हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT जेईई। आज हम ओलंपियाड की कुछ और नई प्रॉब्लम्स को देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं ज़रूरी नहीं है कि वो नेचुरल फ्लो के साथ जैसे हम IIT के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही चले। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी दिए जाते हैं ओलंपियाड लेवल पर जिसके अंदर क्वेश्चन का फ्लो बिल्कुल ऑपोजिट और बिल्कुल डिफरेंट होता है। आज जो हम ओलंपियाड का क्वेश्चन देखने वाले हैं, हम उसमें देखेंगे कि क्वेश्चन का जो फ्लो है वो नेचुरल फ्लो के एकदम अगेंस्ट चलता है, बिल्कुल डिफरेंटली चलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में बोल रखा है इफ a स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ ab प्लस b इक्वल्स टू 44 एंड a एंड b बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। जब ये बात हमें समझ में आती है तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन है वो दो वेरिएबल में दे रखी है, a एंड b में, और इक्वेशन केवल और केवल एक दे रखी है। उसके अलावा एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो क्या है कि a एंड b बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स है। इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। तो जब हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ये ख्याल आना चाहिए कि आखिर हम केवल एक इक्वेशन से दो वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। इसका सिंपल से तरीका है कि अगर हमारे पास केवल एक ही इक्वेशन दी जाए और वेरिएबल दो दे दिए जाएं तो हम उसमें कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। अब वो कोई सेट कॉम्बिनेशन नहीं होते हैं, वो जो कॉम्बिनेशंस हम बनाएंगे वो हमें इक्वेशन के हिसाब से बनाने पड़ते हैं। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया और अपनी इक्वेशन लिख ली a स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ ab प्लस b इक्वल्स टू 44। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करें तो अभी के लिए अगर हम यहाँ पर इसमें से b कॉमन लेके अगर कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी a स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ 2a प्लस 1 इक्वल्स टू 44। हम देख पा रहे हैं जैसे ही हमने कॉमन लिया b को तो हमारे पास 2a प्लस 1 टाइप की एक क्वांटिटी आ जाती है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हुए हमें कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है, तो यहां पर हम नेचुरल फ्लो के अगेंस्ट जाकर इसमें कुछ और सोचते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इस पूरी ही इक्वेशन के अंदर हम a को ऐड और a को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास जो पहले वाले एक्सप्रेशन में 2a प्लस 1 टाइप का एक्सप्रेशन कॉमन आया था उसको हम थोड़ा सा यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे? हमने क्या करा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर वाली टर्म को इस a के साथ कंबाइन करने की कोशिश करी। तो जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो हम देख पा रहे हैं हमने यहाँ से a को कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा 2a प्लस 1 प्लस 2b टाइम्स 2a प्लस 1 माइनस a इक्वल्स टू 88। यहाँ तक हमें बात समझ में आती है। अब हम देख रहे हैं कि इन दो टर्म्स में हमारे पास 2a प्लस 1 कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहां से 2a प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि दोनों वेरिएबल्स को हम इस तरीके से सॉल्व करते हुए चलें, मैनिपुलेट करते हुए चलें, सिंप्लीफाई करते हुए चलें कि हमारे पास यहां पर एक्सप्रेशन समथिंग समथिंग a इंटू बी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट c टाइप की फॉर्म बन जाए। हमारा मेन मोटो बस इतना ही है। क्यों? क्योंकि जब तक टर्म्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में रहेंगी और दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल रहेंगे तब तक हम उसको इस कांस्टेंट से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। यही हमारा बेसिक मोटो है। तो हमने देखा जब हमने 2a प्लस 1 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है 2a प्लस 1 टाइम्स a प्लस 2b माइनस a इक्वल्स टू 88। अब हम देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर हमारे पास ब्रैकेट में केवल एक वेरिएबल है और इस ब्रैकेट में हमारे पास दो वेरिएबल है। तो यहाँ पर कोई भी बच्चा इतना दिमाग लगा सकता है कि अगर हमें इस माइनस से छुटकारा पाना है और इस a से छुटकारा पाना है
तो हम सिंपल से क्या कर सकते हैं, पूरे ही एक्सप्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक्सप्रेशन ऐसा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो करा हमने ऐसे ही, हमने पूरे ही एक्सप्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया ट्वाइस टाइम ऑफ 2a + 1 इंटू a + 2b माइनस 2a इक्वल्स टू 2 इंटू 88। और यहां पर हम देख पा रहे हैं, क्योंकि हमें 2a + 1 बनाने की इच्छा है। ऐसी इच्छा क्यों है हमारी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम 2a प्लस या a + 2b वाला टर्म यहां पर नहीं बना सकते अभी के लिए, क्योंकि वो यूटिलाइज ही नहीं हो पाएगा माइनस वाला टर्म। प्लस वाला अगर यूटिलाइज हो जाता है तो माइनस वाला यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, और अगर माइनस वाला यूटिलाइज हो गया तो प्लस वाला यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। इसमें हम क्या सोचते हैं कि अगर केवल एक वेरिएबल रहेगा और केवल एक वेरिएबल वाली टर्म जो रहेगी हमारे पास, उसको हम इजीली रिप्रोड्यूस करा सकते हैं। कैसे? हमने क्या करा, अब इस एक्सप्रेशन को देखा तो हमने पाया कि यहां केवल और केवल 2a है। अब हम चाहते हैं यहां 2a + 1 बने और ये माइनस में है, तो हमने यहां पर -1 + 1 लिख दिया बैलेंस आउट करने के लिए, जैसा कि हमने a और -a लिखा था बैलेंस आउट करने के लिए, लेकिन अपने पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को यूजफुल बनाने के लिए। तो बस जैसे ही हमने इतना किया, हम देखते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है ट्वाइस टाइम ऑफ 2a + 1 इंटू a + 2b माइनस, हमने इस 2a और इस 1 को यूटिलाइज कराया और माइनस कॉमन ले लिया, तो कितना आ रहा है हमारे पास, 2a + 1 इक्वल्स टू, ये 2 इंटू 88 हो जाएगा हमारे पास 176, और ये +1 उठ के जब इसके पास जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -1। बस अब हमें इसे थोड़ा और फर्दर सॉल्व करना है। हम देखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस टाइम ऑफ, देखिए ये 2a + 1 है, ये भी 2a + 1 है, हम दोनों ही ब्रैकेट्स में से 2a + 1 को कॉमन ले सकते हैं। तो जब हमने 2a + 1 को कॉमन लिया और बचे हुए टर्म्स को लिख लिया, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस टाइम ऑफ a + 2b माइनस, यहां पर कितना बचेगा आपके पास, 1। इसको आपने लिख लिया और ये कितने के इक्वल आ रहा है, 175 के। बहुत थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करा, ये कितना हो जाएगा, 2a + 1 टाइम्स 2a + 4b - 1 इक्वल्स टू 175। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले ही बता रखा है कि a और b पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग करते हैं, और हम देख पा रहे हैं कि जब दोनों के दोनों a और b पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग करेंगे, तो ऑब्वियसली ये वाला जो टर्म है 2a + 1 इस 2a + 4b - 1 से छोटा होगा, जैसा कि हम एक्सप्रेशन से देख पा रहे हैं। तो अभी के लिए हम ये समझ पा रहे हैं कि 2a + 1 जो होगा लेस देन और इक्वल टू होगा 2a + 4b - 1 से। हम बिल्कुल श्योरिटी के साथ तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमें इतना जरूर समझ में आ रहा है एक्सप्रेशन को देखकर कि a और b जब पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 2a + 1 वाली जो टर्म होगी वो 2a + 4b - 1 वाली टर्म से लेस देन या फिर इक्वल टू हो सकती है। तो अब जब हम इसे फैक्टराइज करते हैं तो हम बोल सकते हैं 1 × 175 टाइप या 5 × 35 टाइप या 7 × 25 टाइप से हम इस 175 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन और भी टाइप के हो सकते हैं, लेकिन हमने वो इसलिए नहीं करा क्योंकि हम समझ पा रहे हैं कि ये जो दो एक्सप्रेशन आ रहे हैं हमारे पास, उसमें से जो एक एक्सप्रेशन होगा वो दूसरे वाले एक्सप्रेशन से, जो दूसरे वाला हमारा ये ब्रैकेट है उससे या तो छोटा होगा या इक्वल टू होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपने ये 3 कॉम्बिनेशंस बना लिए हैं। अब इन तीनों कॉम्बिनेशंस के लिए अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे और इनको बिल्कुल बेसिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करके देखेंगे। तो जब हमने फर्स्ट केस देखा, जिसमें हमने ऐसा बोल देते हैं फर्स्ट केस, तो इसमें देखा हमने
2a प्लस 1 को तो हमने रखा कितना 1 के इक्वल, एंड 2a प्लस 4b माइनस 1 को हमने रख दिया 175। तो हम देख पा रहे हैं यहां से a की वैल्यू आ रही है 0। जब a की वैल्यू 0 आ गई तो चाहे b की कोई भी वैल्यू आए हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्या बात बोल रहे हैं, a और b पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो 0 को हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में काउंट करते हैं, ना कि पॉजिटिव इंटीजर्स में। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, बच्चे कभी कभी इसमें भी गलती कर देते हैं। 0 इज नॉट काउंटेड एज पॉजिटिव इंटीजर, 0 इज काउंटेड एज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इस चीज के बारे में हम डिटेल में कभी और पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए कि 0 अगर a की वैल्यू आ रही है तो हम इस टाइप के सॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि a और b रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को। तो अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस के अंदर हमारे पास 2a प्लस 1 की वैल्यू आ रही है 5 एंड 2a प्लस 4b माइनस 1 की वैल्यू आ रही है 35। हमने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करा तो a की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2 और यहां से b की वैल्यू आएगी 35 प्लस 1 36 एंड 36 माइनस 4 32 डिवाइडेड बाय 4 ये आपका आ जाएगा 8। तो ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है। अगर लेट से ये माइनस में या डेसिमल में कोई वैल्यू आ रही होती तब भी हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, केवल पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हमें एक्सेप्ट करना है। तो एक सेट तो हमारे पास a और b का आ रहा है 2 एंड 8। अब हम थर्ड कंडीशन से और एक बार चेक कर लेते हैं। थर्ड कंडीशन में हमारे पास 2a प्लस 1 की वैल्यू आ रही है 7 एंड 2a प्लस 4b माइनस 1 इसकी वैल्यू आ रही है 25। हमने देखा यहां से a की वैल्यू आएगी यहां से हमारे पास 3 एंड b की वैल्यू आएगी हमारे पास 26 माइनस 6 20 और b की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो एक और सेट हमारे पास आ सकता है, वो कौन सा है, 3 एंड 5। अब जो भी हमें क्वेश्चन में ऑप्शन अवेलेबल दिया जाएगा तो हम उसी के हिसाब से टिक मार्क लगा देंगे। और लेट से कि अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और अगर हमें मल्टीपल चॉइस में पूछ रखा है तो हम इन दोनों ही ऑप्शंस को टिक कर देंगे। ध्यान बस इतना रखना है कि इस 0 को एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि 0 इंटीजर तो है लेकिन पॉजिटिव इंटीजर में काउंट नहीं होती है। इसको बोला जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओलंपियाड का। इसमें बोल रखा है इफ 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 टू द पावर x अपॉन 32 टू द पावर y। ये अभी हम स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक ओलंपियाड के क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं लेकर चल रहे हैं, केवल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को स्टैब्लिश करने के लिए। यहां पर भी हम देखते हैं कि अगेन ओलंपियाड अपनी आदत से काफ़ी मजबूर है। वो दे रहा है अगेन आपको केवल एक ही इक्वेशन और वेरिएबल कितने दे रखे हैं, 2, x एंड y। अब हमें इस इक्वेशन का यूज करके इस पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसकी वैल्यू निकालनी है। देखा जाए तो ये क्वेश्चन खुद कुछ हद से ज़्यादा ही इजी दे रखा है। वो क्यों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 2 है हमारे पास, और यहाँ पर 8 टू द पावर x अपॉन 32 टू द पावर y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर हम जो वैल्यू निकालनी है उसी को ही पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई कैसे, अगर आपको नंबर सिस्टम पर थोड़ा सा कमांड है पावर 2 पावर 3 को सोचने में, देखने में, समझने में, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर एक्सप्रेशन देखते के साथ ही बन रहा है 2 टू द पावर 3 टू द होल पावर x अपॉन 2 टू द पावर 5 टू द होल पावर y। अब क्योंकि बचपन में हमें पढ़ाया जाता है a टू द पावर b टू द होल पावर c विल बिकम a टू द पावर b इंटू c। तो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आप इसको बोल सकते हो 2 टू द पावर 3x अपॉन 2 टू द पावर 5y। और आपको एक और बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाता है इफ a टू द पावर b अपॉन a टू द पावर c
तो ये जो बेस है हमारा सेम है, तो इसे आप बोल सकते हो a टू द पावर b माइनस सी। हमारे बचपन में जो फॉर्मूलाज हमें सिखाए जाते हैं वही फॉर्मूलाज आगे चल के आईआईटी के मेंस, आईआईटी के एडवांस और ओलंपियाड लेवल पर हमें बहुत हेल्पफुल रहते हैं। उन्हीं को यूज करके अब हम देख पा रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 2 टू द पावर 3x माइनस 5y। तो जब इस तरीके का कोई एक कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हम बेसिक्स पर थोड़ा स्ट्रांगली कमांड कर लें तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। यहां पर 3x माइनस 5y की वैल्यू डायरेक्टली इसने हमें कंफ्यूज करते हुए दो वेरिएबल की फॉर्म में 2 दे रखी है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 टू द पावर 2 और इसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।